पाकिस्तान की बका बिलाशुबा उन्हीं जज्बों की मरहून मन्नत है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन उन जैसा ईमान हो, उन जैसा अकीदा हो, उन्हीं की तरह आमले साले की ख्वाहिश हो और ऐसी शक्ल बन जाए कि शायर ने कहा था कि मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। वो जज्बा का जिसने नबी अलैहि सलातु वस्सलाम को, उनके मिशन को, उनकी रियासत को और उनकी अफवाज को तक़वियत दी थी, आज मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए वही चाहिए होगा। वो रियासत मदीना, जिस रियासत मदीना के खदो खाल ये हैं, चंद लम्हों के लिए 1400 साल पीछे जाइएगा कि अगर कोई शख्स जुर्म कर लेता है, वो अदालत में आकर मिन्नतें करके अपने गुनाह की सजा चाहता है, तहिरनी या रसूल अल्लाह। ये जज्बा, ये अवाम, ये ऑडियंस कि अगर मां दूध में पानी मिलाना चाहती है तो बेटी कहती है, अम्मा अगर हाकिम वक्त नहीं देख रहा तो हाकिम आला देख रहा है, मत मिला ये पानी। वो दिन के वक्त घोड़ों की पुश्तों पर अल्लाह का आलम बुलंद करते हैं, वो रात के वक्त मुसल्लों पर खड़े रब से बातें करते हैं और उनकी ईमान और अमल की दास्तान कुछ यूं है यारो कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन उनके वजूद अक़दस से ऐसी रियासत बनी थी कि हाकिम कहा करता था, फुरात के किनारे एक जानवर भूखा मर गया, उम्र से सवाल होना है। वो जज्बा, वो उसूल, वो कायदा जिससे इनकी तरबियत हुई थी, अल्लाह की कसम है वो कुरान में रब्बे अकबर ने बयान किया। रब्बे अकबर कहते हैं, वमन लम यहकुन बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वो जानते थे कि अल्लाह का हुक्म ही अल्लाह की धरती पर नाफिज होता है और रब का हुक्म जिस धरती पर नाफिज न हो सके उसमें सब कुछ हो सकता है, कभी आदल नहीं कायम हो सकता है। और मेरे भाइयों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के क्या कहने, खुद रसूल इतरत माब फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम की सूरत में, इन्नल्लाह, मुस्नद अहमद की हसन दर्जे की रिवायत है, इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबाद फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद। अल्लाह ने सारी कायनात में से जब अपने महबूब का इंतखाब करना था, रब्बे अकबर ने चुना, नबी मोहतरम के दिल को देखा, सबसे बेहतर खैर से भरा हुआ और खसाइस का हामिल दिल देखा। अल्लाह ने फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही फ़बतअसहु बिरिसालतिही, अल्लाह ने अपनी जात के लिए अपना महबूब चुना, अपना रसूल बना लिया। सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद बाद क़ल्ब मोहम्मद, नबी अलैहि सलाम के कल्ब के इंतखाब के बाद फिर दुनिया के दिल को देखा, मैंने नबी के साथी भी देने हैं, मैंने नबी को असहाब भी देने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम ये रसूल रहमत की जुबानी कहा, फवजदा कुलूब असहाबिही खैर कुलूबिल इबाद। रूए जमीन के दिलों को टटोल कर रब ने दिल चुने, अबू बकर का दिल चुना,
उमर को चुना, उस्मान को चुना, अली को चुना, साद और सईद को और हमजा को और हजरात सहाबा किराम को चुना, नबी की बीवियों को चुना, नबी की बेटियों को चुना, नबी के सुसर बनाए, नबी के दामाद बनाए, नबी के बचपन के साथी, नबी की जवानी के साथी, नबी के यारे गार को बनाया और नबी के अहबाब को बनाया, नबी के दोस्तों को बनाया, नबी के जंग के साथी अल्लाह ने खुद मुंतखब करके कहा वजअलहुम वज़रा नबीही। और अबू बकर से लेकर अबू हुरैरा तक ये सारे के सारे अपनी वजह से नहीं, रब के इंतखाब की वजह से मोहम्मद के साथी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का इंतखाब हो और अल्लाह का इंतखाब जिसे पसंद ना हो, इस रूए जमीन का सबसे बदतर इंसान है। और यकीन कीजिए क़यामत तक उसका रोना बनता है, उसका रोना, ऊंची बोले जरा, उसका रोना, उसका पीटना बनता है, उसका ज़ोदो खौफ करना बनता है। जो अल्लाह के चुने हुए लोगों से दिल में कदूरत रखे, जिनके दिलों का इंतखाब मालिक अर्ज़ो समा ने किया, उनके दिलों पर शक करे कि ईमान न था, जिनको रब ने मेयारे ईमान बनाया है उनके ईमान पर शक करेगा, इसको कैसे ईमान नसीब हो सकता है, इसको कैसे ईमान नसीब हो सकता है। और मेरे भाइयों, मुख्तसर वक्त में दो एक बातें अर्ज करनी हैं। मेरे जिम्मे इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से मारूजात पेश करना लगा है। एक ही हदीस मुबारक सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरतुल फतह नाज़िल हुई, समझा कि इशारा मिला है कि मैं उम्रा करने जाऊं। दरवाजे खुल गए, असहाब को साथ लिया, निहत्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया गया। तफसीली वाक़या है, मुख्तसर पेश करता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुज़ाकरात के लिए मक्के की टीम आ गई, आप उम्रा नहीं कर सकते और कड़ी शराइत लगाई गई, सब मान ली। ये लोग जब वापस गए जो मक्के से मुशरिक आए हैं, इनमें एक अब्दुल्ला इनमें उर्वा बिन मसूद हैं, उस वक्त मुशरिक हैं, बाद में मुसलमान हुए। उर्वा, हजरत उर्वा अभी मुशरिक हैं, अभी मुसलमान नहीं हुए। वो जाकर अहले मक्का से कहते हैं, ये जरा बात दिल में बिठाने की है, या कौम, ऐ कौम, इन्नी वफतुल मुलूक, मैं आपका नुमाइंदा बनकर अहले मक्का बड़े बड़े बादशाहों के यहां गया हूं। वफतु अला कैसर व किसरा वन नजाशी, मैं रूम और फारिस और यमन के बादशाहों के, बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं, रोमा की सल्तनत और पर्शियन एम्पायर, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर, नस्लों से हुकूमतों का सिलसिला जारी है। और उनके बड़े नखरे होते थे। कहते हैं कि मैं उनके दरबारों में गया हूं, वल्लाही इन रअयतु मलिकन क़त युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने उस हुदैबिया के मुकाम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि मोहम्मद को और उनके साथियों को गौर से देखा है। मैंने इतनी इज्जत तो कैसरो किसरा में बादशाहों की नहीं देखी जितनी असहाबे मोहम्मद की करते हैं। मैं तो बड़े बड़े बादशाहों को देखा है। अच्छा, यहां एक ना नुक्ता काबिल गौर है जो मेरे मौजू से ताल्लुक रखता है। चार चीजें गिनवाई उर्वा, चार चीजें गिनवाई के इज्जत कैसे करते हैं, इज्जत कैसे करते हैं असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते हैं अगर उनकी जुबान से जुमला निकलने लगता है, अभी होंठ नहीं हिलते हैं
अभी होंठ नहीं हिलते हैं कि पूरे मजमे में सन्नाटा छा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहते हैं कि अभी कुछ गोया नहीं होते, अभी कुछ बोलना चाहते हैं, समाअत ऐसी, सुनना ऐसा कि ऐसे कान धरे हैं, ऐसी तकरीम करते हैं। और दूसरा कहते हैं वइज़ा तवद्दा खादू यख्ततिलून अला वदूइह, मैंने देखा नमाज के लिए वो मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि, ऊंची आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करने लगे। वजू से पहले जब पानी सामने है, कुल्ली की है, नाक में पानी है और तरतीब से फिर वजू किया है, मैंने देखा कि जो पानी जनाबे मोहम्मद के जिस्म से लमस हो जाता था, उनके शहदाई उस पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते थे। और फिर उर्वा कहते हैं मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वइज़ा अमर इब्तदरू अला अमरे, जब किसी बात का हुक्म दे देते हैं, मैंने देखा एक बात का हुक्म देते हैं एक बंदे को, कई बंदे दौड़ पड़ते हैं उस एक काम को करने के लिए, कई बंदे दौड़ पड़ते हैं। और फिर तकरीम का आलम सिर्फ जुबान और जिस्म से नहीं है, बल्कि वो जो उसके साथी है ना, वो इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, यहिद्दून, वो अपनी नजरों को अपने नबी से एक हद तक नीचे रखते हैं, आंख भरकर मोहम्मद का चेहरा भी नहीं देखते हैं। याद रखिएगा, इस्लाम ने हमें पाकिस्तान जैसी एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, ये इस्लाम का एहसान है। क्यों जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? और ऊंची आवाज से भैया आप क्यों, ये जो कल तराने होने हैं ना, बहुत ऊंची आवाज, उन्होंने नाचना है, उन्होंने पटाखे चलाने हैं, यहां साइलेंसरों ने भी आजादी मनानी है, न जाने क्या क्या होना है। लेकिन असल नारा जो कल करारदादे मकासद के नाम पर हमारे अकाबिर ने इस कौम के आइन में शामिल करवाया था, वो नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या और पाकिस्तान का मतलब क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा पाकिस्तान कबूल हो सकता? पाकिस्तान सेकुलरिज्म के लिए नहीं बना, पाकिस्तान लिबरलिज्म के लिए नहीं बना, पाकिस्तान सोशलिज्म के लिए नहीं बना। अल्लाह की कसम है, ये मुल्क बना था अल्लाह के कुरान के लिए, हजरत मोहम्मद अरबी के फरमान के लिए बना था। हमने 10 लाख जानें दी हैं, और 10 लाख लोगों का जब खून बहता है ना, अल्लाह की कसम खून का रावी बहता है, खून का दरिया बहता है। लोगों ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, लोगों ने अपनी जायदादों को कुर्बान किया, लोगों ने अपनी कब्रों की तकरीम और हुर्मत की परवाह नहीं की है, लोगों ने अपनी मसाजिद तर्क की है, लोगों ने अपने इलाके, अपने लोग, अपने रिश्ते कुर्बान किए हैं। इसलिए नहीं कि यहां पर फिर से भट्टों की डगडगी बजे, इसलिए नहीं कि यहां पर मौजे तुन के कानून चलें, इसलिए नहीं है कि हमें अमेरिका का गुलाम बनाया जाए, इसलिए नहीं कि सरमायादार के गुलाम बनकर जिया जाए, बल्कि इसलिए कि गुलामी होगी तो मोहम्मद मुस्तफा की होगी, कानून होगा तो रब अकबर का होगा। इस मकसद के लिए इस पाक धरती और पाकिस्तान का, आप जानते हैं मदीना तैयबा नबी अलैहिस्सलाम की रियासत थी। मदीना शहर को कहते हैं, तैयबा पाक को कहते हैं। मदीना रहने की जगह, तैयबा पाक। और ये जो पाकिस्तान है ना, 2 लफ्जों से मिलकर बना है, पाक सतान, पाक पाकीज़ा और सतान जगह को कहते हैं। ये मदीना तैयबा का तर्जुमा था। और सुनो लोगों, इसके बानियों ने
इस मुल्क की बुनियाद रखने वालों ने इसकी बुनियाद मदीने वाले के रियासत पर रखी थी। और तुम होते कौन हो हमसे हमारा दीन और हमारा वतन छीनने वाले? कौन होते हो? और मैं यहां गिला करना चाहूंगा, ये जो हम भी शामिल है ना बाज सेकुलर जमातों के साथ, अल्लाह की कसम मजबूरियों से है, आपकी कमजोरियों की वजह से है। हमसे पूछें हम कितने तकलीफ में होते हैं जब इन सेकुलर लोगों को वोट देते हैं। हम दिल से कभी वोट नहीं देते। अपने बड़े भाई की मौजूदगी में, और मैं लायक तबरीक समझता हूं इस मरकज की तामीर को, अल्लाह ताला इसमें दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, याद रखना यह मसलक अहले हदीस किताब और सुन्नत का मसलक है। हम मजबूरन इस वजह से कि आपकी क़यादतें अगर सालिहीन पर मुश्तमिल, और पता है आपको हमारा MNA MP यही लोग कानून बनाने जाते हैं। हम कानून बनाने वालों का जब गिला करते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में एक सबक ले जाइएगा, कभी मुमकिन नहीं होगा उस वक्त तक जब तक उलमा असेंबली के मेंबर न बने। ये याद रखना, आपकी औलादें याद रखें, अगली नस्लें सुन लें। उस वक्त तक जब तक उलमा, जब तक मशाइख और जब तक दीन के आमिलीन, मिंबरों मेहराब के वारिसान, मदरसों के जिम्मेदारान जब तक असेंबलियों में नहीं जाते हैं, कानून नहीं बनाते हैं, उस वक्त तक रोते रहेंगे जी आधी असेंबली के मेंबरान शराब नोश हैं जी, यहां से सूद के खिलाफ कानून मंजूर नहीं होता। हम क्या करें जी, इस्लाम के नाच गाने 8 मार्च और लिबरलिज्म और फुला और ढमकान, इस शिकवे को खत्म करना है तो आपको खड़ा होना होगा और उलमा की क़यादत में आगे बढ़ना होगा। बताइए तैयार हैं सारे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमने इस्लामाबाद में इसी जमहूरियत के जरिए से उलमा को पहुंचाकर इस्लाम का नाम बुलंद करना है इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों, इख्तिताम पे अर्ज करना चाहूंगा, मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा पर हमारे लिए बहुत बड़ा एक चार्टर दिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला इन्न कुल्ली शैइन मिन अम्रिल जाहिलिया तहत क़दमैय मौदूउन। ओ लोगो, माजी का सूद हो, माजी की बुरी रस्में हो, फहाशी का निजाम हो, औरतें बिकती थीं, औरतें खरीदी जाती थीं, औरत को जलील किया गया, वरासत का निजाम नहीं था, कानून की हुक्मरानी नहीं थी। मैं आज के बाद इन सारी जाहिलियत की रस्मों को अपने कदमों तले रौंद रहा हूं। क़यामत तक के लिए मुझे और तुझे सबक दिया गया कि तू भी अपने कदमों तले इन सारी जाहिलियत की रस्मों को रौंद दे। इसकी वजह यह है कि जब तक ये रसूम सूद के नाम पर हों, लिबरलिज्म के नाम पर हों, फहाशी के अड्डे हों, और जब तक वरासतों में हक न मिले, औरत को मकाम न मिले, मर्दों औरतों में तालीम आम न हो, जब कुरान की तालीम को फैसला और कानून न बनाया जाए, जब तक सुन्नत को आइन न बनाया जाए, अल्लाह की कसम है उस वक्त तक रब की जमीन कभी भी अमन से नहीं बढ़ सकती। और आखिर में सही मुस्लिम का एक हवाला पेश करना चाहता हूं। कानून की पासदारी के हवाले से एक पैगाम आपके लिए भी छोड़ जाना चाहता हूं। अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी जाती जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी से लेकर अपनी घरेलू और अपने इख्तियारात के दायरे की जिंदगी में उस कानून को अप्लाई कीजिए। रसूल रहमत हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक खातून थी, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक खातून मदीना तय्यबा में, वो बुरी औरत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हो जाता है, बाज लोगों को पता चल गया कि ये औरत बदखसलत औरत, बुरी औरत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ, भाई तवज्जो कीजिएगा, आखिरी जुमला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कानून के प्रचारक हैं, कानून का ऐलान करते हैं और फिर कानून पर खड़े हो जाते हैं।
अपनी जात को भी कानून से बाहर नहीं करते। मेरे मुल्क का बहुत बड़ा मसला, यहां बड़े कानून से बाहर और छोटे कवानीन के शिकंजे में कसे जाते हैं। ये हमारे लिए दीनी सबक है, याद रखिएगा। आका फरमाते हैं, फरमाया लौ रजम तो अहदन बिगैरी बय्यनतिन लरजम तो हाज़े, अगर 4 गवाहों के बगैर किसी को अपनी पर्सनल मालूमात की बुनियाद पर संगसार किया जा सकता होता तो मुझे यकीन है ये औरत जानिया है। मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर इस औरत को जरूर रजम करवा देता, लेकिन मैं मोहम्मद भी रब के कानून का पाबंद हूं। जब तक 4 गवाह नहीं लाता इस जानिया को मैं भी कभी रजम नहीं कर सकता। बस यहां एक सवाल, ये कहने वाली जात कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा क्या है? मुझे और तुझे सबक दिया है कानून की पासदारी करना। जो लॉ रब ने उतारे हैं उनसे एक कदम आगे एक कदम पीछे तुझे हिलने की इजाजत नहीं है। ये रसूल रहमत ने अपना भी ऐलान कर दिया। और मेरे भाई, इसी में इस्तेहकाम पाकिस्तान की कलीदी इज्तिमाई और जाती काविशें पिन्हा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना कारी अब्दुल रहमान शेखुपुरी हाफिज़हुल्लाह, उनकी काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। हम अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से अपने प्यारे भाई के लिए हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए। और सहाबा के नाम का एक नारा, नारे तकबीर, अजमत सहाबा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मुस्तकबल क्या?